लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीते हैं। गुजरात की विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। कादी सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र कुमार जीते हैं। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से टीएमसी जीती है। तो विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि कहां से कौन सा किस पार्टी का उम्मीदवार जीता है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं, क्या जानकारी है? देखिए सौरभ, बिल्कुल नतीजे लगभग फाइनल हो गए हैं। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की काउंटिंग के बाद जो उम्मीदवारों की यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो भी तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात की विसावदर सीट पर आप कैंडिडेट गोपाल इटालिया वो 17,554 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कीर्ति पटेल को हराया है। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कैंडिडेट आर्यदान शौकत ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सीपीआई एम के उम्मीदवार एम स्वराज को 11,077 वोटों से हराया है, ये जानकारी मिली है। गुजरात की कादी में बीजेपी ने बढ़त बनाई, वहां पर जीत हासिल की है। लेकिन जो पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। ये जो चुनावी नतीजे हैं सीधे तौर पर एक बड़ा इशारा करते नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर लुधियाना वेस्ट की बात करें, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। और इसी के साथ संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा में सांसद थे वो अब विधायक बन गए हैं उपचुनाव में जीत के बाद। तो इस सीट को लेकर काफी चर्चा है कि अब राज्यसभा सीट खाली होगी और आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में आ सकते हैं। लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी। अब ये देखना होगा कि अब जब राज्यसभा का उपचुनाव घोषित होगा उस समय आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन अगर देखें तो गुजरात की कादी सीट पर बीजेपी वो चुनाव जीत गई है। इसके अलावा गुजरात की विसावदर सीट जो पहले से आम आदमी पार्टी के पास थी वो उन्होंने जीत हासिल की है। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। लेकिन केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है केरल में, क्योंकि अमूमन उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो सत्तारूढ़ दल के पाले में जाते हैं, पक्ष में जाते हैं। लेकिन एक जो सीट यहाँ पर केरल में उपचुनाव की थी उसमें सत्तारूढ़ दल को झटका लगा है और विपक्ष हथियाने में कामयाब रहा है। इधर अगर देखें तो गुजरात में जो पूरी ताकत कांग्रेस झोंकती नजर आ रही थी, लेकिन विसावदर सीट आम आदमी पार्टी बचाने में कामयाब रही है। तो ये समीकरण कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं और इसके बाद निश्चित तौर पर इसकी पड़ताल चलेगी कि आखिर इस चुनावी उपचुनाव में के नतीजों में क्या इसका नफा नुकसान राजनीतिक तौर पर इस पर होगा। खासतौर से अगर लुधियाना वेस्ट सीट की बात करें तो अब ये समीकरण इसको लेकर चर्चा है कि राज्यसभा सीट जो खाली होगी वहां पर अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार बन सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं लंबे समय से रही है। प्रदीप जी, बड़ा सवाल है और बैलेंस तरीके से अनबैलेंस होती स्थिति हम देख रहे हैं। गुजरात की विसावदर सीट आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी के पास थी, लुधियाना की सीट आम आदमी पार्टी के पास पहुंची, केरल की कांग्रेस के पास पहुंची और हालांकि कादी सीट जरूर आई है। तो जो ये जड़ें हैं आम आदमी पार्टी की ये जमी हुई हैं। गुजरात में भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोगों में उस पार्टी के प्रति विश्वास जग रहा है। क्या एक तरीके से प्लस पॉइंट के तौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो देखी जा सकती है जीत आपके लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर और खासतौर से गुजरात में जिस तरीके से सीट बचाने में कामयाब रही है आम आदमी पार्टी, वो निश्चित तौर पर उसके लिए उनके नेताओं को जीत का क्रेडिट दिया जाएगा। क्योंकि वहां पर चुनावी कैंपेन के दौरान लगातार पार्टी के नेताओं ने कई बैठकें की थी, कई चुनावी जनसभाएं की थी। खुद अरविंद केजरीवाल भी चुनावी जनसभा करते नजर आए थे। तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण थी और अगर सत्तारूढ़ दल की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो काफी कोशिशों के बावजूद भी इस सीट पर जीत का परचम नहीं लहरा पाए और इसलिए समीकरण कहीं न कहीं निश्चित तौर पर असरदार है कि वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जो ये चर्चा है कि
कि जो मुकाबला रहेगा पंजाब की सीट पर, लुधियाना वेस्ट पर, वहां कांग्रेस के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होगा। दिल्ली में हार के बाद ये सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट बनकर उभर रही थी, क्योंकि ये राज्यसभा की सीट खाली होती है तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए सीट पर कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ये सीट वो हासिल नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल जो उपचुनाव में वो जीत कामयाब करने में कामयाब रहा, और इसलिए सीट के बाद नए समीकरण बनकर उभर रहे हैं। यानी अब राज्यसभा की सीट खाली होगी, संजीव अरोड़ा विधायक बन गए हैं उपचुनाव में, तो निश्चित तौर पर इस सीट को लेकर चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा में जा सकते हैं। प्रदीप जी, पंजाब की बात कर लें, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य उसका काफी अलग है। बीते चुनाव की बात करें तो कई बार गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी उतना दमदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाई पंजाब के अंदर। अब जो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस है, क्या कुछ प्रभाव डालेगा आने वाले समय में? दिल्ली में भी जिस तरह से जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, साथ ही केरल की नीलांबर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। पंजाब में कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। आम आदमी पार्टी आगे निकल गई पंजाब में लुधियाना सीट पर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी और मेहनत करने की जरूरत है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। किस तरह की परिस्थिति बनती नजर आ रही है? और बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो गुजरात में किस तरह की परिस्थिति बनती नजर आ रही है, केरल में किस तरह की परिस्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 4 राज्यों की 5 सीटें थी चुनाव मैदान में, जिस तरीके से उम्मीदवारों ने दमखम लगाया और उसके बाद उपचुनाव का ये रिजल्ट आया है, तो नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। खासतौर से पंजाब की बात करें तो बीजेपी इस मुकाबले में उम्मीदवार तो उतारा, लेकिन कड़े मुकाबले में, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी सीट निकालने में कामयाब रही है और एक मैसेज देने में कामयाब रही है। राजनीतिक तौर पर जो दिल्ली में चुनौती बनी थी चुनाव हारने के बाद, और जिस तरीके से परिस्थितियां पंजाब में उनके अनुकूल नहीं ये दावे किए जा रहे थे, लेकिन उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल को अमूमन फायदा मिलता है। दूसरी तरफ अगर केरल में देखें तो कांग्रेस सीट हथियाने में कामयाब रही है, लिहाजा ये जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है। वहाँ परिस्थितियां बनी है और कांग्रेस मजबूत है केरल में, इसलिए उपचुनाव में नाराजगी बनकर उभरी है और उनके उम्मीदवार, विपक्षी उम्मीदवार वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ गुजरात में ये उम्मीद थी कि बीजेपी दोनों सीटों पर जीत हासिल करती है तो एक बड़ा मैसेज दे पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वहां पर एक एक सीट का बंटवारा हुआ है। यानी आधी सीट बीजेपी ने जीती है, विसावदार सीट आम आदमी पार्टी उस पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही है। दूसरा, अगर पश्चिम बंगाल आपको लेकर चलूं, कालीगंज सीट, उस सीट पर उपचुनाव और मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बड़े सवाल थे कि इस सीट पर क्या समीकरण बनेगा, लेकिन इस त्रिकोणीय संघर्ष के बावजूद टीएमसी ने इस सीट को बरकरार रखा है। तो सत्तारूढ़ दल होने के नाते टीएमसी इस सीट पर जीत के बाद अब जश्न मनाती नजर आ रही है। तो एक बड़े समीकरण इन सीटों के बाद जो चुनावी मुकाबला हुआ है वो दिखाई दे रहे हैं। और खास बात ये भी जो हम सौरभ देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला रहा है, जो लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर अलग समीकरण होते हैं उपचुनाव में। स्थानीय जो वजह होती है वो जिम्मेदार होती है और उस चुनावी मुकाबले में वो तमाम समीकरण बनकर उभरे हैं। प्रदीप जी, एक बेहद अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि जो गुजरात है, बंगाल है, अगर बंगाल की तरफ थोड़ा सा रुख करें तो बंगाल में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी लगातार योजनाओं को हर राज्य के लिए सामान्य रूप से बांट रही है और कह भी रही कि योजनाओं को धरातल पर केंद्र सरकार पहुंचा रही है, तो ऐसे में उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा। उपचुनाव इसका संकेत दे रहे हैं। प्रदीप जी, चलिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैसेज जरूरी है, उपचुनाव के परिणाम दे रहे हैं। एक्सरसाइज करने की जरूरत है पार्टी को। पंजाब में भी बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और गुजरात में भी जो सीट है विसावदर सीट, उस पर भी मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई है। कादी सीट जरूर आई है। केरल की नीलांबर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि कांग्रेस को पंजाब में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एनालिटिकली देखें तो बेहद दिलचस्प उपचुनाव के नतीजे रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग पूरी होने के बाद जो तस्वीरें आई हैं उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं संजीवनी के तौर पर इसे कहा जा सकता है। अब राज्यसभा के रास्ते में अरविंद केजरीवाल के लिए वो रास्ता क्लियर हो गया है। पार्टी की आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और यहां पर रुके ब्रेक के लिए।